बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी की एपिसोड 59 के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एपिसोड नंबर 59 में क्या क्या होने वाला है और आपको इस एपिसोड में क्या क्या दिखाया जाएगा। तफसील के साथ आपको तमाम चीजें बताएंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो नाज़रीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि कुर्तुगलू के सिपाहियों ने हलीमा सुल्तान और आइकिस खातून को एक खेमे में कैद कर रखा है। इसी दौरान कुछ सिपाही सेजान खातून और उसकी बहन रोशनी खातून को पकड़े हुए खेमे में दाखिल होते हैं और सेजान खातून उनसे लड़ रही होती है। वो उनसे कहती है कि अपने गलीज हाथ पीछे करो, तुम मनहूस और गद्दार हो। सेजान खातून उनसे कहती है कि सब कुत्ते की मौत मरोगे, जहन्नुम की आग तुम्हारी मुंतजिर है। कुर्तुगलू खुद तो लांती था ही, तुम्हें भी लांती बना दिया है। जिस पर सिपाही उससे कहेगा कि सेजान खातून तमीज से रहो वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। नाज़रीन, सिपाही ये बात कहने के बाद खेमे से निकल जाएगा और इसी दौरान सेजान खातून की नजर तुर्गुत के मंगेतर आइकिस खातून पर पड़ेगी तो उसको वो लम्हा याद आ जाएगा जब उसने अपने बेटे के कत्ल का झूठा इल्जाम आइकिस खातून पर लगाकर उसको कोड़े मारे थे, जिसकी वजह से सेजान खातून में उसके सामने शर्मिंदगी महसूस करेगी और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेगी। जिस पर हलीमा सुल्तान सेजान खातून से कहती है कि सेजान खातून आए बैठ जाए और वो जाकर उनके पास बैठ जाएगी। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखेंगे कि सेजान खातून की बहन रोशनी खातून कहती है कि कुर्तुगलू ने कहीं सुलेमान शाह और हाइमा खातून को मार तो नहीं दिया। जिस पर सेजान खातून उसको गुस्से से कहती है कि रोशनी संभालो खुद को, कुर्तुगलू बेगैरत के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, कुर्तुगलू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। नाज़रीन, जिसके जवाब में रोशनी खातून गमगीन लहजे में कहेगी कि अब क्या होगा, कुर्तुगलू ने तो सरदारी पर कब्जा कर लिया। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखेंगे कि कुर्तुगलू सरदारी नशिस्त पर तकब्बुर के साथ बैठा हुआ है और इसके सिपाही दिली दमीर को जंजीरों में जकड़कर कुर्तुगलू के सामने पेश करते हैं। कुर्तुगलू सिपाहियों से कहता है कि खोल दो जंजीरें, जिस पर दिली दमीर सिपाहियों से कहता है कि हाथ मत लगाना और फिर कुर्तुगलू से कहता है कि ये जंजीरें तो मेरे लिए शर्त हैं। जिसके जवाब में कुर्तुगलू दिली दमीर से कहेगा कि कितने ही बरसों से तुम फौलाद को हथौड़े से कूट कूट कर नरम तलवारों में ढालते आए हो मगर अपने अकल को वक्त के कांटों में नहीं डाल सके, वैसे ही जाहिल हो। जिसके जवाब में दिली दमीर कहता है कि कुर्तुगलू मतलब की बात करो, मुझसे क्या चाहते हो। जिसके जवाब में कुर्तुगलू कहता है कि बैत कर लो तो हम मिलकर कबीले को बहुत बुलंदी पर ले जाएंगे और तुम और तुम्हारी बेटी ऐश करेंगे। जिसके जवाब में दिली दमीर कहेगा कि कुर्तुगलू तुम्हारी बैत का सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर आज मैंने सर झुका दिया जुल्म सच्चाई पर गालिब आ जाएगा। दिली दमीर कुर्तुगलू से कहेगा कि ये दिन तो गुजर जाएंगे मगर आने वाली नस्लें तुम्हें नहीं हमें याद रखेंगी और याद रखो कुर्तुगलू, अगर तुम मेरी बोटी बोटी भी कर दो तो मैं तुम्हारी बैत नहीं करूंगा। इस पर कुर्तुगलू गुस्से से सुर्ख हो जाएगा और सिपाहियों से कहेगा कि ले जाओ इस बागी को भी सुलेमान शाह के पास। सिपाही जो ही दिली दमीर को पकड़ने के लिए हाथ आगे करते हैं वो जोर से उनको धक्का देता है और कुर्तुगलू से कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है। जिसके जवाब में कुर्तुगलू कहता है कि जहन्नुम के लिए रवाना होने वाली है। ये सुनकर दिली दमीर बंधे हुए हाथों के साथ कुर्तुगलू के सिपाहियों पर हमला कर देता है मगर कुर्तुगलू और इसके सिपाही तलवारें निकाल कर दिली दमीर के गले पर रख लेते हैं और फिर दिली दमीर कुर्तुगलू को कहता है कि याद रखे कुर्तुगलू, अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं इस दुनिया को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। और इसके बाद दिली दमीर खेमे से निकल जाएगा और कुर्तुगलू के सिपाही उसको पकड़कर कैद वाले खेमे में ले जाए जहाँ पे सुलेमान शाह और हाइमा खातून भी कैद होंगे। सुलेमान शाह दिली दमीर से कहेगा कि तुम ठीक तो हो ना। जिसके जवाब में दिली दमीर कहेगा कि जी मेरे आका, बस थोड़े हाथ पांव चलाए हैं मगर कोई गद्दार मरा नहीं है। दिली दमीर सुलेमान शाह से कहेगा कि आका कबीले की खामोशी पर मेरा दिल कट रहा है। जिसके जवाब में सुलेमान शाह कहेगा कि खून बहाया गया है, दिली दमीर बेगुनाह लोग मरे हैं, लोग तो समझ ही नहीं सके कि हुआ क्या है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अर्तुगरुल और उसके दो सिपाही दोहान और बामसी जंगल में भागे जा रहे हैं और बेशुमार सुलेबे उनके ताकुब में हैं और अर्तुगरुल और उसके सिपाही उनको बखेर बखेर के कत्ल कर रहे हैं और जगह जगह सुलेबियों की लाशें गिराने के बाद आगे की तरफ भागे जा रहे हैं। नाज़रीन, जब सुलेबियों का उस्ताद पेट्रोचो जगह जगह अपने सिपाहियों की लाशें देखता है तो वो सिपाहियों को लान तान करता है और खोजियों को लाने का हुक्म देता है ताकि वो अर्तुगरुल को तलाश कर सकें। नाज़रीन, अर्तुगरुल इसी दौरान अपने सिपाहियों दोहान और बामसी के
साथ एक नहर से गुजरेगा, मगर सुलेबी और उनका उस्ताद पेट्रोचो मांज़ेनी भी अर्तगल का ताक़ुब करते हुए उसी नहर से गुजरेगा। मगर जो ही पेट्रोचो नहर से गुजर कर दूसरी जानिब जाएगा, उसके सिपाही इधर उधर बिखर जाएंगे तो उसका सामना अर्तगल से हो जाएगा और इस वक्त उसके साथ सिर्फ 2 सिपाही होंगे जिनको अर्तगल एक ही वार में कत्ल कर डालेगा। मगर इससे पहले कि अर्तगल पेट्रोचो मांज़ेनी को कत्ल करता, उस पर तीर से हमला हो जाएगा। जब वो देखेगा तो नहर की दूसरी तरफ टोटिश बेशुमार फौज के साथ खड़ा होगा। इससे पहले कि अर्तगल सुलेबी तीरों का निशाना बनता, वो वहाँ से अपने 2 साथियों के साथ एक खाई की तरफ भाग जाएगा। जब पेट्रोचो मांज़ेनी ये सूरत हाल देखेगा तो वो अपने साथियों से चीख चीख के कहेगा कि पकड़ो इन बदजातों को, कोई भी भागने ना पाए। नाज़रीन, सुलेबी फौज अर्तगल और इसके 2 सिपाहियों के ताक़ुब में होगी। इसी दौरान उस्ताद आज़म पेट्रोचो मांज़ेनी अपने कमांडर टोटिश से पूछेगा कि अभी तक इनको पकड़ नहीं सके, जिसके जवाब में टोटिश कहता है कि मेरे आका उनके घोड़े पकड़ लिए हैं, बहुत जल्द वो भी पकड़े जाएंगे। पेट्रोचो मांज़ेनी कहता है कि लानत हो उन तुर्कों पर। पेट्रोचो कहता है कि एक दफा अर्तगल पकड़ा जाए फिर तुम देखना, जिसके जवाब में टोटिश कहता है कि मेरे आका वो इस जंगल से जिंदा नहीं निकल सकेंगे और आखिर इस मुसीबत से हमारी जान छूटेगी। जिसके जवाब में पेट्रोचो कहेगा कि अर्तगल मुझे जिंदा चाहिए। उस्ताद आज़म की ये बात सुनकर टोटिश सख्ते में आ जाएगा और वो हैरान होकर पेट्रोचो मांज़ेनी से पूछेगा कि मेरे आका किस लिए? आप भी जानते हैं कि ये आदमी हर मर्तबा किसी न किसी तरह भाग निकलता है हमारे हाथों से। इसके जवाब में पेट्रोचो कहता है कि बस जो मैं कह रहा हूँ वही करो। जिस पर टोटिश कहेगा कि उसको कत्ल करने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। जिसके जवाब में पेट्रोचो कहता है कि इब्न अरबी के संदूक के बारे में सिर्फ वही जानता है, इसलिए वो मुझे हर हाल में जिंदा चाहिए। जिसके जवाब में टोटिश कहता है कि हमारे पास शायद उसको कत्ल करने का आखिरी मौका हो। टोटिश की ये बात सुनकर पेट्रोचो भड़क जाएगा और कहेगा कि तुम्हें शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही। इब्न अरबी का संदूक मेरे लिए इस 2 टके के तुर्क से ज्यादा कीमती है। नाज़रीन, इसमें एक अहम चीज जो आप देखेंगे कि कुर्दुगलू के सिपाही कैद खाने वाले खेमे में आते हैं और वहाँ आकर कहते हैं कि हाइमा खातून आप हमारे साथ चलें। इसके जवाब में सुलेमान शाह कहता है कि हाइमा को कहाँ लेकर जा रहे हो बदबख्तों? जिस पर वो सिपाही कहता है कि उनको दूसरी खवातीन के साथ रखेंगे। इसके बाद हाइमा खातून सुलेमान शाह को अल्लाह हाफिज कहने के बाद वहाँ से निकल जाएगी और फिर देरी दमीर सुलेमान शाह से कहेगा कि मुझे बहुत अफसोस है मेरे आका, मैं अपनी तलवार नहीं चला सका। और फिर वो सुलेमान शाह से कहता है कि कुर्दुगलू ने मुझे औताक में बुलवाया था और अपनी बैत के लिए मजबूर कर रहा था। जिसके जवाब में सुलेमान शाह कहेगा कि तो तुम उसकी बैत कर लेते। जिसके जवाब में दिली दमीर कहता है कि कैसे कर लेता मेरा आका, गद्दार हो जाता क्या? जिस पर सुलेमान शाह कहेगा कि तो फिर आइकीस खातून का क्या होगा? जिस पर दिली दमीर कहेगा कि वही होगा मेरे आका जो मंजूर खुदा होगा। इसी दौरान नाज़रीन आप देखेंगे कि हाइमा खातून उस खेमे में दाखिल होगी जहाँ पे हलीमा सुल्तान, सज्जाद खातून, रोशनी और आइकीस खातून कैद हैं। वो सब जब हाइमा खातून को देखेंगी तो वो गमगीन हो जाएंगी और सज्जाद खातून की बहन रोशनी रोते हुए हाइमा खातून के गले लग जाएगी और कहेगी कि मैं डर गई थी, आपको कुछ हो ना जाए, मेरा आपके अलावा कौन है? जिसके जवाब में हाइमा खातून इससे कहेगी कि नहीं मेरी बच्ची, खौफ हमें ज़ेब नहीं देता, अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो जालिम का हौसला बढ़ जाएगा, इसलिए अपने आंसू साफ करो, मैं तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। इसके बाद हाइमा खातून उन सब के दरमियान बैठ जाएंगी और उनसे कहेंगी कि सुलेमान शाह ने कहा है मेरी बच्चियों से कहना कि बिल्कुल भी परेशान ना हो, बहुत जल्द ये मुसीबत भी गुजर जाएगी, बस तुम सब साबित कदम रहो, बहुत जल्द अच्छा वक्त आएगा। नाज़रीन, इस किस्से आप देखेंगे कि कुर्दुगलू सरदारी नशिश पर बैठा हुआ, उसके पास दूसरे सरदारी बैठे होंगे, जिनमें से एक सरदार कुर्दुगलू से कहेगा कि हमने कबीले की हर चीज पर कब्जा कर लिया है और अब हमारी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसके बाद वहाँ बैठा हुआ दूसरा सरदार बोलेगा कि जब तक सुलेमान शाह जिंदा है हमारे सिरों पर खतरे की तलवार लटकती रहेगी। और फिर दूसरा सरदार कहेगा कि सुलेमान शाह को कत्ल क्यों नहीं करवा देते कुर्दुगलू? के जवाब में कुर्दुगलू कहेगा कि अगर जिरगे में पेश किए बगैर सुलेमान शाह को मार दिया तो लोग कहेंगे कि ये जुल्म हुआ है, मगर यही काम अगर हम जिरगे की मर्जी से करेंगे तो उन सब का कत्ल जायज समझा जाएगा, इसलिए बेहतर है कि इस फैसले में जिरगे को भी शामिल कर लें। दोस्तों, इसी दौरान कुर्दुगलू के सिपाही उस खेमे में दाखिल होंगे जहाँ हाइमा खातून और दूसरी खवातीन को कैद किया गया होगा और सिपाही अंदर दाखिल होकर कहेगा कि सज्जाद खातून को कुर्दुगलू ने तलब किया है। इससे पहले कि सज्जाद
خاتون کو جواب دیتی، حائمہ خاتون سپاہی سے کہیں گی کہ کس لیے بلا رہا ہے، جس کے جواب میں وہ سپاہی کہے گا کہ یہ تو سردار کرتغلو کو ہی معلوم ہوگا۔ جس کے بعد حائمہ خاتون سجاد خاتون سے کہتی ہیں کہ جاؤ دیکھو بیٹی کیا کہتا ہے بدذات، اور پھر سجاد خاتون اور سپاہیوں کے ساتھ کرتغلو کی طرف روانہ ہو جائے گی اور جا کر کرتغلو کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ بولو کرتغلو کیا چاہتے ہو تم، جس کے جواب میں کرتغلو کہے گا کہ تم سمجھدار خاتون ہو، تم جانتی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ مل کر قبیلے کو متحد رکھنے کی کتنی کوشش کی، اگر ہم کامیاب ہو جاتے تو آج سرداری کے نشست پر تمہارا شوہر بیٹھا ہوتا، مگر اس بزدل نے سب کچھ برباد کر دیا اور آج جو حال قبیلے کا ہے اس کی ذمہ دار بھی تمہارا شوہر گندگدو ہی ہے۔ جس کے جواب میں سجاد خاتون کہتی ہے کہ میں نے گندگدو کو سردار بنانے کی بہت کوشش کی، مگر جب اس نے اپنے باپ کا ساتھ دیا تو میں سمجھ گئی کہ مجھے خاموش ہو جانا چاہیے، مگر کرتغلو تمہارا کیا، اگر گندگدو سردار بن بھی جاتا تو تم اس کا بھی تختہ الٹ دیتے، تمہاری اصلیت اندر سے نکل کر باہر آ چکی ہے۔ سجاد خاتون کی یہ باتیں سن کر کرتغلو غصے سے کھڑا ہو جائے گا اور سجاد خاتون سے کہے گا کہ شیطان بھی کہتا ہوگا اگر یہ عورت ہے تو میرا کیا کام۔ کرتغلو سجاد خاتون سے کہے گا کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا ہم دونوں نے جو مل کر کیا وہ مرتے دم تک زبان پر نہ لانا، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور پھر وہ سجاد خاتون کو کہتا ہے کہ میں تمہیں اور گندگدو کو آخری موقع دینا چاہتا ہوں، اگر گندگدو جرگے سے پہلے میری سرداری کی بیعت کر لے تو تم دونوں کی جان بخشی کر دوں گا، اب جاؤ اور اس احمد گندگدو کو بھی بتا دو یہ۔ جس کے جواب سجاد خاتون کرتغلو سے کہے گی کہ غداری سے سرداری پر قبضہ کرنے کا الزام دھونا چاہتے ہو نا کرتغلو۔ وہ کرتغلو سے کہے گی کہ تم اس وقت فتح کے نشے میں چور ہو لیکن جلد ہار، لیکن اس قسم میں آپ اہم چیز دیکھیں گے، کرتغلو کے سپاہی قید خانے والے خیمے سے ترگت کو لینے جاتے ہیں، جب وہ ترگت کی بیڑیاں کھول رہے ہوتے ہیں تو دہلی دمیر ترگت کو کہتا ہے کہ میرے بچے تمہیں کچھ بھی کہیں ایک بات یاد رکھنا تم ایک بہادر سپاہی ہو۔ اس کے بعد سپاہی ترگت کو اس خیمے سے نکال کر کرتغلو کے پاس لے جائیں گے۔ جب ترگت کرتغلو کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ اپنے سپاہیوں سے کہے گا کہ ترگت کے ہاتھ چھوڑ دو، اور پھر وہ ترگت کو وہی سلیبیوں سے لایا ہوا چپ دے گا اور وہ ترگت کو کہے گا کہ بہت جلد تم میرے ایک خاص آدمی ہوگے، اور وہ اس سے کہے گا کہ تمہیں میں ایک اہم کام سونپوں گا، تم سلیمان اور اس کے گھر والوں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد سپاہی ترگت کو وہاں سے لے جائیں گے۔ تو ناظرین کیا کرتغلو سلیمان شاہ اور اس کی فیملی کو قتل کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ارطغرل اور اس کے سپاہی سلیبیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے؟ ان سب باتوں کا جواب جاننے کے لیے آپ نے ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی دیکھنی ہے، اس میں ہم تفصیل میں آپ کو بتائیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔